तरीके से ये फ्लोरीन से जुड़ा रहता है, ठीक है ना। तो इस शेप को हम बोलते हैं ऑक्टाहीड्रल, ठीक है ना। असल में ZF6SF6 है, असल में ZO3SO3 है, लेकिन असल में कौन क्या है वो आपको 9th स्टैंडर्ड के इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ नहीं लिखना है। आपको सिर्फ डिट्टो जो उन्होंने पूछा है डॉट टू डॉट काम करना है। आपसे पूछा वैलेंसी ऑफ Z कितनी है, आपने कैलकुलेट कर दी, या बिना कैलकुलेट करे यहाँ से आप अगर मेंटली उसको हिसाब लगा सकते हैं। आप आंसर लिखेंगे वैलेंसी ऑफ Z इज इक्वल्स टू 6। आपसे पूछा जाएगा फॉर्मूला ऑफ फ्लोराइड ऑफ Z, तो आप लिखेंगे फॉर्मूला ऑफ फ्लोराइड ऑफ Z विल बी ZF6, जैसे हमने सॉल्व किया, ठीक है। हर चीज के सोल्यूशन के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट में गड़बड़ाए तो आप केमिस्ट्री का क्वेश्चन 110% गलत करेंगे। उसमें आपकी गलती नहीं है, आपने मेहनत बहुत की लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। तो और केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट ना रटने से नहीं आता बच्चों। केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट के लिए तो आपको हर चीज को ध्यान से सुनना पड़ेगा। इसलिए जितनी बार भी मैं लेक्चर लेती हूँ, अगर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से संबंधित है तो मैं एक बार आपको पीछे लेके जाती हूँ और रिवाइज करा देती हूँ कि वैलेंसी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्टेट क्या है, ये सब चीजें इसलिए कि आपको बार बार वो चीज समझ में आए। तो आप इस बात से बिल्कुल क्लियर रहिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तब आप हर एक क्वेश्चन कर पाएंगे। केमिस्ट्री में 100 में से 100 नंबर मिलते हैं हायर क्लास में, लोअर क्लासेस में जितना वेटेज केमिस्ट्री का है पूरे नंबर आप पा सकते हैं। शर्त सिर्फ एक ही है कि भैया अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू आस्क, 1000 बार पूछिए, मैं 1000 बार बताऊंगी। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, मैं आपको समझाऊंगी। और हर टीचर बहुत खुशी के साथ बच्चे का डाउट क्लियर करती है। हर टीचर को बहुत खुशी होती है कि मेरा स्टूडेंट के दिमाग में कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लैरिफिकेशन हो गया है, राइट। चलिए, तो अगर कोई डाउट है भी तो पूछ लीजिएगा। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।